किसी भी पर्सपेक्टिव से देख लें, कान को यहाँ से पकड़े या वहां से पकड़े, इवेंचुअली ये इंडिया की जीत है। इलेक्शन करवा जाना और लोगों का वहां पे वोट देना, ठीक है। वोट तभी दिया जाता है कि जब आप किसी सिस्टम को एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है। अगर आप एक्सेप्ट ही नहीं करते, आप वोट ही नहीं करते, आप तो बायकॉट करते हैं ना। पब्लिक ने बायकॉट नहीं किया, पब्लिक ने वोट दिया। अगर तो वहाँ कंट्रोल्ड इलेक्शन है, एक लम्हे के लिए यूं अज्यूम कर लेते हैं इंडियन कश्मीर में, फिर तो एक मिनट के लिए अज्यूम कर लिया, तो फिर तो मोदी की जीत होनी चाहिए थी। अच्छा, हाँ, ये भी पॉइंट है, ये भी पॉइंट मोदी की जीत ना होना बता रहा है कि जो इलेक्शन थे वो ट्रांसपेरेंट थे। ठीक है। और अगर ये कंट्रोल्ड इलेक्शन भी हो तो वेल प्लेड। वेल प्लेड से मुराद ये कि मोदी ने अपने आप को वहां पे जीत ना दे के वहां के लोगों का दिल जीता है। प्रज्यूम किया जाता है कि लोग पाकिस्तान को ज्वाइन करना चाहते हैं। अगर ऐसी बात होती तो लोग फिर मेरे ख्याल से वोट ही कास्ट ना करते। यही पॉइंट है ना। तो 64% बहुत बड़ा एक डिजिट है। इसका मतलब एक तो पूरी आवाम निकली है। 64% बहुत बड़ा फुटफॉल है। अगर हम उसको कंपैरिजन करें हमारे बलूचिस्तान से, तो यहाँ तो एक कॉन्स्टिट्यूंसी में 2-2 हजार वोट पड़ रहा होता है। जैसे मजा आया। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। होप करता हूँ कि आप ठीक हो गए और स्वागत करता हूँ आपका हिंदुस्तान डॉट में। तो दोस्तों 10 साल बाद कश्मीर में सक्सेसफुल इलेक्शन हो गया है और इलेक्शन का रिजल्ट भी अब तो आ गया है। दोस्तों आर्टिकल 370 हटने के बाद कश्मीर में ये पहला इलेक्शन था और कश्मीरी लोगों ने इलेक्शन में पार्टिसिपेट भी किया। दोस्तों कश्मीर के इलेक्शन से पाकिस्तानी मीडिया बहुत जलते हैं क्योंकि उनको तो बहुत बड़ा झटका लग गया है। लेकिन काफ़ी सारे पाकिस्तानी तो अब कहने लगे हैं कि कश्मीर का नाम लेना पाकिस्तान बंद कर दे क्योंकि वो अब इंडिया का पार्ट बन गया है। तो दोस्तों इसके ऊपर देखते हैं पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। भाई कश्मीर में इलेक्शन हुए, जम्मू एंड कश्मीर में, पाकिस्तान का मीडिया, हमारा मीडिया ये दिखा रहा है कि लो जी देखो वहाँ के मुसलमान, कश्मीर के लोग बहुत तंग थे बीजेपी से, इंडियन गवर्नमेंट से। इसका मतलब है कि भाई बीजेपी वहाँ पे हार गई। आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? देखें, अभी आप कह रहे थे कि पाकिस्तानी मीडिया के अंदर ये बात चल रही है कि नरेंद्र मोदी को कश्मीर के अंदर शिकस्त हुई हो गई। ठीक है, मान लिया एक लम्हे के लिए जी कश्मीर के अंदर शिकस्त हो गई, लेकिन इंडिया के अंदर किसकी जीत हुई? अभी तो वो इंडियन कश्मीर है ना। अब वो मकबूजा कश्मीर नहीं है, अब वो इंडियन कश्मीर है। जब से उन्होंने 370 के बाद अब जम कर लिया है। हम बेशक ऑक्युपाइड कहें या कुछ भी, वो सिर्फ हम ही कहते हैं ना। अच्छा, दुनिया नहीं। दुनिया कैसे? दुनिया ने स्टार्टिंग डेज में कहा था। अच्छा। और ये चीज इंडिया को भी मालूम थी कि स्टार्ट में प्रेशर आएगा, यूएनओ से आएगा, वर्ल्ड वाइड अदर कंट्री से आएगा, लेकिन हम उसको हैंडल कर लेंगे। उनका फार्मूला भी ठीक रहा। अच्छा। स्टार्ट में प्रेशर आया, उन्होंने उसको बर्दाश्त किया। इवेंचुअली पूरी दुनिया समझ गई कि इंडिया का जो इटर्नल मामला है वो उसकी अपनी सोवरेनिटी है, उसमें हम इंटरफेयर नहीं करेंगे। अब उसको एक्सेप्ट करते हैं, अब तो उसके ऊपर कोई बात नहीं करता। पाकिस्तान का क्योंकि एक पर्सनल इंटरेस्ट है कश्मीर को लेके, इसलिए हम कहते हैं इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर। पूरी दुनिया के लिए वो इंडियन कश्मीर है, जैसे कि वो इंडिया के लिए इंडियन कश्मीर है। ठीक हो गया। अब वहां पे जो इलेक्शन का रिजल्ट आया है, मैं समझ सकता हूँ कि चलो कांग्रेस और अब्दुल्ला एंड ऑल दैट इनकी मेजोरिटी सीट्स आई हैं, बीजेपी की मिनोरिटी सीट्स हैं। मोदी को वहां पे कंपैरेटिवली शिकस्त हुई है। लेकिन शिकस्त किस तरह से है? वो जो उनको तकरीबन कोई 36% वोट पड़ा है, वो भी पड़ा है ना। वो 36% तो उनका ही हो गया, बाकी 64 किसका है? वो भी तो उन्हीं के ही लोग हैं। कांग्रेस भी तो उन्हीं की है, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज भी तो उन्हीं की है। आपका कहने का मतलब है लॉन्गर पर्सपेक्टिव में अगर देखा जाए तो ये इंडिया की जीत है और इंडिया में गवर्नमेंट पीएम मोदी की। ये अभी मोदी की जीत है और मोदी जब चले भी जाएंगे तो बाद में भी इंडिया का जो भी मौजूदा प्राइम मिनिस्टर होगा ये इंडिया की ही जीत रहनी है, क्योंकि ये इलेक्शन में तो इंडियन गवर्नमेंट ने कराए हैं। ठीक है, ये बड़ी हमने तो नहीं करवाए, पाकिस्तान गवर्नमेंट ने जाके करवाए हैं। गौर करने वाली बात है और ये बड़ा लॉजिकल पॉइंट है कि भाई देख लें, वो उनका इंटरनल मैटर है, वहाँ पे कितनी सीट किसने ली वो इंटरनल मैटर है उनका। हमें उसके ऊपर इतनी डिस्कशन करने का हक भी नहीं है। हमें ये डिस्कशन करनी है कि भाई हम जो अपना एक नैरेटिव रखते थे कि जी कश्मीरी लोग तो पाकिस्तान के साथ आना चाहते हैं, कश्मीरी लोग तो वो पाकिस्तान के साथ का हिस्सा बनना चाहते हैं, लेकिन 64-67% अगर वोटिंग हुई है वहां पे, चाहे वो उमर अब्दुल्ला को, चाहे वो नरेंद्र मोदी को, चाहे वो कांग्रेस को, जिसको भी हुई है, इसका मतलब है लोग इंडिया के साथ वहां पे एंगेज हैं। अब यहाँ से अंदाजा लगा लें, हम कह रहे हैं कि लोग वहाँ पे, मतलब ये एक अजम्पशन है, प्रज्यूम किया जाता है कि लोग पाकिस्तान को ज्वाइन करना चाहते हैं। अगर ऐसी बात होती तो लोग फिर मेरे ख्याल से वोट ही कास्ट ना करते। यही पॉइंट है ना। तो 64% बहुत बड़ा एक डिजिट है। इसका मतलब एक तो पूरी आवाम निकली है। 64% बहुत बड़ा फुटफॉल है। अगर हम उसको कंपैरिजन करें हमारे बलूचिस्तान से, तो यहाँ तो एक कॉन्स्टिट्यूंसी में 2-2 हजार वोट पड़ रहा होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ बलूचिस्तान में अगेन वही बात है, वो पसंद नहीं करते वोटिंग सिस्टम, या तो उनका बिलीव उठ चुका है, ठीक है, या पाकिस्तान के इलेक्टोरल सिस्टम को एक्सेप्ट ही नहीं करते। यानी आज अगर बलूचिस्तान में इलेक्शन हो जाए और रिसेंटली अभी कश्मीर, इंडिया साइड कश्मीर में इलेक्शन हुए हैं, तो वहाँ पे 64% वोटिंग टर्नआउट हुआ है। यहाँ पे आपके ख्याल से कितना टर्नआउट होगा? हम इसको आसान लफ्जों में समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है,
इंडियन कश्मीर के अंदर 100 बंदा है, ठीक है, वोट हुए 64 बंदों ने वोट दिया। हाँ। ये मैटर नहीं करता किसको दिया, एक्सवाईजी जिसको भी दिया वोट दिया, वोट इंडिया को पड़ा, वोट इंडिया को पड़ गया, ठीक है। क्योंकि इंडियन कश्मीर के अंदर इलेक्शन इंडियन गवर्नमेंट ही करा रही बिल्कुल है। ऐसे ही है। लेकिन अगर पाकिस्तान के बलूचिस्तान में आज आप इलेक्शन कराते हैं तो 100 में से अगर बहुत बड़ा फुटफॉल भी हो वोट्स का तो 25%, ये मैं बहुत बड़ा बोल गया हूँ, अच्छा, क्योंकि पब्लिक वहाँ पे बिलीव ही नहीं करती वोटिंग सिस्टम को, शिकस्त ये बड़ी है। तो बेहतर ये है कि हम मतलब अपने इंटरनल जो मामलात हैं उसको बेहतर करें, अपने घर पे फोकस, वो बहुत मैटर करता है। आप ये कह सकते हैं कि ठीक है वहाँ कंट्रोल इलेक्शन था, अगर तो वहाँ कंट्रोल इलेक्शन है, एक लम्हे के लिए यूं अज्यूम कर लेते हैं इंडियन कश्मीर में, हाँ, मान फिर लिया, तो एक मिनट के लिए अज्यूम कर लिया, तो फिर तो मोदी की जीत होनी चाहिए थी। अच्छा, हाँ, ये भी पॉइंट है, ये भी पॉइंट मोदी की जीत ना होना बता रहा है कि जो इलेक्शन थे वो ट्रांसपेरेंट थे, ठीक है, और अगर ये कंट्रोल इलेक्शन भी हो तो वेल प्लेड। ठीक है, वेल प्लेड से मुराद ये है कि मोदी ने अपने आप को वहां पे जीत ना दे के वहाँ के लोगों का दिल जीता है, हाँ, उनकी आवाज की भी कदर की कि ठीक है आप 64% मेजोरिटी, हम 35% मिनोरिटी, पर आते आप हमारे अंडर ही हैं। हाँ, ये देखें, एक बात है, इसके ऊपर मैं या कोई भी पाकिस्तान से मेन स्ट्रीम मीडिया से क्या कोई ही लॉजिक देगा। अगर हम कहें कंट्रोल्ड ये सारे इलेक्शन थे तो फिर हमें इस बात का जवाब देना पड़ेगा कि भाई कंट्रोल्ड इलेक्शन थे तो फिर मोदी खुदी क्यों नहीं जीत गया। और अगर हम कहें कि भाई ठीक है जी देखो मोदी हार गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई वहाँ के लोगों ने वोटिंग तो की है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुए हैं, तो ये भी फिर जीत किसकी है? मतलब फ्री एंड फेयर हुए हैं तो फिर भी किसकी जीत है? इंडियन प्राइम मिनिस्टर की। और अगर लेट्स सपोज कंट्रोल थे तो जीत उन्हीं की है कि भाई उन्होंने लोगों की राय का रिस्पेक्ट की है। किसी भी पर्सपेक्टिव से देख लें, कान को यहाँ से पकड़े या वहां से पकड़े, हाँ, इवेंचुअली ये इंडिया की जीत है। इलेक्शन करवा जाना और लोगों का वहां पे वोट देना, ठीक है, वोट तभी दिया जाता है कि जब आप किसी सिस्टम को एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, अगर आप एक्सेप्ट ही नहीं करते, आप वोट ही नहीं करते, आप तो बायकॉट करते हैं ना। हाँ, हाँ, पब्लिक ने बायकॉट नहीं किया, पब्लिक ने वोट दिया। अब ठीक है। वहां पे XYZ भले हिंदुत्व पार्टी भी जीते, ठीक है, भले मैं कहता हूँ कट्टर एक्सट्रीमिस्ट इस्लामिक पार्टी भी जीत जाए, ठीक है, वो जीत इंडिया की है, ये चीज क्योंकि इलेक्शन वहां पे हो रहे हैं। अच्छा, इट्स एज सिंपल। अब ये तो हमने इलेक्शंस के हवाले से बात की। अब थोड़ा सा हम पाकिस्तान, कश्मीर, इंडिया, ये जो हमें 78 ईयर से हमें ये नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है पाकिस्तान में कि जो भाई कश्मीर लेके रहेंगे, ये मेरे ख्याल से अब तो हम यूनाइटेड नेशंस में ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान साइड कश्मीर पे इंडिया की नजर है, वो जल्द पाकिस्तान कश्मीर भी ले लेंगे। इवन वहां से भी स्टेटमेंट आई है कि भाई पाकिस्तानी अब जल्द डिमांड करेंगे कश्मीरी के भाई यहाँ पे भी इलेक्शन करवाओ। क्या समझते हैं हम, कैसे रिलेशन बेहतर कर सकते हैं, कश्मीर के मामले पे कैसे डायलॉग कर सकते हैं, क्या इसके ऊपर हम अपना क्या पाकिस्तान क्या स्टेप ले? लेकिन जहां तक मेरी एक माइनर सी अंडरस्टैंडिंग है ना, वो ये है कि कश्मीर का टॉपिक एज फार एज इंडियन कश्मीर इज कंसर्न्ड वो परमानेंटली क्लोज हो चुका है। अच्छा, उसके ऊपर तो अब कोई मजीद बात मुस्तकबिल में बनती ही नहीं, वो अब इंडिया का कश्मीर है। अगर आप ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो दोस्तों यह था पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन, और आपने वीडियो में देखा ने इस पाकिस्तानी बंदे ने रियलिटी बता दी। उसने बताया कि कश्मीरी भी अब इंडिया के साथ रहना चाहते हैं, इसलिए तो सभी ने वोटिंग किया, और इंडियन गवर्नमेंट भी तेज़ी से कश्मीर में डेवलपमेंट कर रही है, तो वो भी कश्मीरी को दिख रहा है। और दूसरी साइड पाकिस्तान के पास खाने के लिए आटा नहीं है और पूरी दुनिया में कटोरा लेके घूम रहा है, तो पाकिस्तान कश्मीर के लिए क्या ही करेगा। और दूसरी बात उसने बताई, पाकिस्तान को रियलिटी अब एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए और कश्मीर का नाम लेना अब बंद कर दे, क्योंकि अब कश्मीर के लिए पाकिस्तान कुछ भी नहीं कर सकता। और इस बात पे पाकिस्तान को अब दुनिया की कोई भी कंट्री सपोर्ट भी नहीं करती, क्योंकि उनको पता है कि कश्मीर अब इंडिया का पार्ट है। इसीलिए तो इस्लामिक कंट्रीज भी कश्मीर में हेवी इन्वेस्टमेंट करने लगी है। तो दोस्तों इस पाकिस्तानी बंदे ने तो असल में ग्राउंड रियलिटी बता दी। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। यह था पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।